हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी हम प्रज्ञा का पन्ना का वीडियो देखने आ रहे हैं। वीडियो का नाम है संसद में हुआ ऐसा कांड, स्पीकर को लगी मिर्ची। INDI में शामिल होंगे नीतीश। आइए देखते हैं। चलिए। नमस्कार दोस्तों। जय संविधान कहने से व्यापारी परिवार में जन्मे स्पीकर ओम बिरला को क्या तकलीफ हो सकती है, लेकिन तकलीफ हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शपथ लेने के बाद जय संविधान कहा तो स्पीकर ओम बिरला ने उनको टोक दिया कि संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, क्या संविधान की जय कहना संसद में गैर कानूनी है? ऐसा तो है नहीं भाई। यही बात कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कही कि संविधान की जय कहने पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बेहद अपमानजनक तरीके से कहा कि किस पर आपत्ति हो किस पर नहीं, सलाह मत दिया करो, चलो बैठ जाओ चुपचाप। I, Shashi Tharoor, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो, चलो बैठो। ओम बिरला खुद को मोगैम्बो समझने लगे हैं। उनको ये लगने लगा है कि वो किसी से भी कैसे भी तरीके से बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पीकर हैं। ओम बिरला जी, आपके सेनापति जी भी अभी पिछले साल ही उसी सदन में खड़े होकर खुद को महामानव समझने लगे थे। 400 का नारा लगा रहे थे। जनता ने उनको सरकार चलाने लायक भी सीटें नहीं दी। जुगाड़ की 3 पहिए वाली सरकार चला रहे हैं। अहंकार आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्योंकि स्पीकर सबका होता है। आप संसद में सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के स्पीकर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ओम बिरला खुद को खुदा समझने लगे हैं। आज आप देखिए कि शशि थरूर के जय संविधान कहने पर किसको इतनी पीड़ा, इनको क्यों होना चाहिए? वहां तो 3 दिन से जय संविधान के जयकारे लग रहे हैं। आज इतनी पीड़ा क्यों हो गई? क्योंकि 2 दिन का उनको असर समझ में आ गया कि जनता के बीच तो असर कर रहा है। ये जो छोटी सी किताबिया, ये जो छोटी सी ओवरडोज मिल गई। उनको लगा कि ये जो छोटी सी किताबिया लेकर हर सांसद चला आ रहा है संविधान की, राहुल गांधी पूरे 1.5 मिनट उसको हाथ में लिए खड़े हैं, तो उनको लगा कि अब बर्दाश्त नहीं होगा संविधान। इसलिए उन्होंने कहा दीपेंद्र हुड्डा से कि क्या आपत्ति लगा रखी है, चुप बैठो। इतनी ज्यादा बदसलूकी हुई और मैं आशंकित हूं मलिक साहब, बहुत जल्दी उनके साथ बदसलूकी विपक्ष की ओर से होने वाली है। आप कोई खुदा नहीं है सदन के, विपक्ष आपको हिंदी में समझा देगा। पप्पू यादव जैसे लोग, दीपेंद्र हुड्डा जैसे, राहुल गांधी तक आप आजकल हिंदी में समझाने की पाठशाला में। राकेश जी, राष्ट्रपति का अभिभाषण था और इसमें थोड़ा सा गरिमा का ध्यान रखते हुए जो पुराने लोग हैं वो इसमें इस तरह नहीं करते। अब आप कल के बाद देखिएगा कि पार्लियामेंट में आपको ऐसे ऐसे नजारे दिखेंगे। कई नए लोग आए जिनको संसद की गरिमा या संसद के नियम कायदे कानून पता ही नहीं है, और वो वहीं उठाकर पटक भी सकते हैं किसी को। इस तरह की हरकतें भी इस बार आपको दिखाई देंगी, हमें ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण के लिए आई, लेकिन इस बार नई चीज देखने को मिली कि आगे आगे सेंगोल चल रहा था, पीछे पीछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चल रही थी, उनके पीछे महामानव आ रहे थे। सेंगोल क्या है? सेंगोल राजा रजवाड़ों के सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। सेंगोल के नए नाटक से स्पीकर ओम बिरला को कष्ट नहीं हुआ, लेकिन जय संविधान कहने के बाद वो फूट पड़े। असल में राष्ट्रपति के आगे आगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लेकर चलना चाहिए था, सेंगोल नहीं। जय हिंद, जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। इस पे आपको
किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। दूसरी बात, अगर आप चाहे संगोल की करें, चाहे आप किसी भी चीज की बात करें, सरकार की कार्य प्रणाली में कोई भी बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार जो अपना एग्रेसिवपन दिखाना चाहती है, वो उसमें पीछे नहीं हटना चाहती है। वो चाहती है कि जितने हम एग्रेसिव होंगे, जितना हम बढ़ चढ़ के चीजों को दिखाएंगे। आपने कल ही देखा होगा कि स्पीकर का व्यवहार किस प्रकार से बदल गया था और किस प्रकार से उन्होंने एक दो सांसदों को डांट के कहा था कि जब अध्यक्ष खड़े हो जाया करें तो आपको तुरंत बैठ जाना चाहिए और आने वाले 5 साल में मैं बार बार नहीं आपको समझाऊंगा। यानी कि वो मान चले हैं कि अब वो 5 साल के लिए स्पीकर हैं। तो ये जो इनके अंदर कहीं ना कहीं चीज बैठ गई है कि अब हम आ गए हैं और अगले 5 साल रहेंगे, तो ये इमरजेंसी की बात तो कर रहे हैं इंदिरा गांधी की, लेकिन वो घोषित इमरजेंसी थी और उस इमरजेंसी के परिणाम बहुत सारे रहे कि कांग्रेस को तुरंत सजा मिल गई, कांग्रेस फिर जीत के आ गई। कई बार कांग्रेस ने अंदर बाहर, सदन के अंदर बाहर माफी मांग ली, सब खत्म हो गया। वो 50 साल की चीज को याद कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो है घोषित इमरजेंसी चल रही, उस पर ना कोई बात करने को तैयार है, ना उसमें कोई बदलाव लाने को तैयार है। ये देखिए, शपथ लेते हुए सांसदों के पीछे जो ये छड़ी रखी हुई है, यही छड़ी सेंगोल है। ये यहाँ इसलिए है क्योंकि मोदी जी का मन कर गया कि इसे यहाँ पर रखना चाहिए, इसीलिए म्यूजियम से निकालकर इसे यहाँ पर रख दिया गया। मोदी जी का मन अगर संविधान के लिए इतना प्रफुल्लित होता, संविधान के लिए उनके मन में विचार कुलांचे मार रहे होते, तो यहाँ पर संविधान की बड़ी सी किताब रखी होती। लेकिन जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इंडिया की तरफ से यह मांग कर दी गई है कि सेंगोल की जगह पर संविधान रखा जाए। स्पीकर ओम बिरला हेडमास्टर की तरह कल संसद में सदस्यों को ज्ञान दे रहे थे कि जब मैं खड़ा हो जाया करूं तो बैठ जाया करूं, 5 साल तक बार बार नहीं बताऊंगा। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वह बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। 5 साल तक सरकार टिक पाएगी या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बिरला जी दूसरों पर ज्ञान बड़ा झाड़ते हैं, खुद पर वही ज्ञान अप्लाई नहीं करते हैं। राष्ट्रगान हो रहा था, छपास के कीड़े ने ओम बिरला जी को ऐसा काटा कि चलते चलते राष्ट्रगान में आगे आकर खड़े हो गए। अरे भैया रुक जाते, राष्ट्रगान शुरू हो गया था तो पीछे ही खड़े रहते। एक फोटो और एक वीडियो कम बन जाता तो अखबार छपने से थोड़ी मना कर देता। लेकिन प्रेरणा कहां से मिल रही है वो तो आप जानते ही हैं दोस्तों। सुप्रिया श्रीनेट ने गिनकर बताया कि राष्ट्रपति के 51 मिनट के अभिभाषण के दौरान कैमरा जीवी लोग कैमरे से भी खूब खेले। नरेंद्र मोदी 73 बार दिखाए गए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 6 बार दिखाए गए। कुल मिलाकर सरकार 108 बार दिखाई गई और विपक्ष 18 बार दिखाया गया। ये है संसद के भीतर बिना भेदभाव वाला रवैया। कल सबने मिलकर ओम बिरला को जो नसीहतें दी थी वो उन्होंने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। दोस्तों, एक तरफ संसद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहले ही सत्र में हिचकोले खा रही है, दूसरी तरफ बिहार में नीतीश और बीजेपी के बीच युद्ध चालू हो गया है। जी हाँ, बीजेपी की तरफ से अश्विनी चौबे ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है, अपनी सरकार चाहती है। एनडीए साथ रहे, उनके लिए बस यही काफी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है। एक बात बीजेपी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को सीएम नहीं देखना चाहती। इस बार बिहार में साफ हो गया है कि बीजेपी बहुत ज्यादा समय तक नीतीश कुमार को ढोने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी को अगर बहुमत में आना है तो फिर 243 कुल सीटों में आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। यानी नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में 100 से भी कम सीटें लड़ने के लिए दी जा सकती हैं। बिहार में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार चुनाव लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। लेकिन क्या ये नीतीश कुमार को मंजूर होगा? नीतीश कुमार को बिहार ज्यादा प्यारा है या फिर दिल्ली में मोदी जी की सरकार? अब डिसीजन नीतीश कुमार को लेना है। ग्रह दशा बता रही है कि 3 पहियों के भरोसे चल रही मोदी की सरकार दिल्ली में बहुत जल्द डगमगा सकती है। ये नीतीश कुमार जी अगर बिहार छोड़ देंगे तो वो पकड़ेंगे क्या? केंद्र में उनको क्या लेना है? और वो केंद्र में अगर आप उनको प्रधानमंत्री भी बनाते हैं उसके बावजूद भी वो बिहार नहीं छोड़ेंगे,
क्योंकि उनका मतलब है कि बिहार छोड़ा तो वो बाहर हो जाएंगे बिहार से, और केंद्र का पता नहीं है। भले ही वो इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसकी गारंटी थोड़ी है कि वो 5 साल रहेंगे। इंडिया गठबंधन भी टूट हो सकती है कल को, तो इसलिए हो सकता है कि इंडिया गठबंधन साल 6 महीने 2 साल रह जाए पीएम, लेकिन वो बिहार किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। और बिहार में नीतीश कुमार को इग्नोर करके कोई भी राजनीतिक दल वहां राजनीति नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम शाम दाम दंड भेद सब उठक पुठक करके देख लिया। भारतीय जनता पार्टी कई जगह कामयाब हो गई, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो महाराष्ट्र में 3 बार कीचड़ फैलाने का उनका आपने सारा तमाशा देखा है, लेकिन वो बिहार में कुछ नहीं कर पाए बिना नीतीश कुमार के। तो नीतीश कुमार कभी नहीं छोड़ेंगे बिहार को। तो इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को बिहार नीतीश कुमार दे देंगे, नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी आपको बहुत तमाशा बिहार में देखने को मिलेगा आने वाले समय में। देखिए, मोदी सरकार चलती रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी ये है कि स्पीकर उनका है, इसलिए वो अपने एनडीए सहयोगियों के सांसदों को तोड़ ले और 240 के आंकड़ों को बढ़ाकर 172 कर ले, तो मोदी की सरकार खतरे से बाहर आ जाएगी। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या नीतीश और नायडू अपनी पार्टी टूटने देने के लिए तैयार हैं? मोदी को समर्थन देने वाले दोनों दलों के आगे कुआं है, पीछे खाई है। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कैसे खाली जय संविधान पे इतना इशू कि संविधान की शब्द, लाइक इट्स फाइन यार, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सबसे बड़ा है हमारे, ऑफ कोर्स उसका उसकी जय जयकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बेस है, सीधी बात है। तो वो तो उसमें तो मेरे को भी कुछ गलत नहीं लगा। बट अभी वही ना, अभी यहाँ पे इतना मतलब होता ना, वो आपत्ति के वजह से पूरा प्रॉब्लम हो गया ना, जहाँ पे उन्होंने उसने वो बोला भी खड़े कि जय संविधान से क्या प्रॉब्लम है, और कैसे उल्टी मेरे को मत से ना, वो थोड़ा रूड था, काफी रूड था, बहुत कि ऐसे नहीं आंसर दिया वो, वही ना। और अभी बिहार की सत्ता में क्या होगा देखना है, उधर की पॉलिटिक्स में काफी गर्मी है अब, और उसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे क्या पड़ेगा, क्योंकि उनको वहीं पे बिहार में उनको बीजेपी को खुद की सरकार बनानी है बहुमत से, पर नीतीश कुमार जी है वहाँ पे, ऑफ कोर्स उनको वहाँ से हटाना इतना आसान है नहीं। वो एकदम बहुत इम्पोर्टेंट बोलते ना पॉलिटिशियन है बिहार के, राइट एब्सोल्युटली। खूब। तो गाइस और देखेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।